राजधानी बनाई थी, तभी से नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद हुआ है, नहीं तो इसका वास्तविक नाम नर्मदापुरम ही था। और इसी नर्मदापुरम होशंगाबाद में माता नर्मदा के किनारे पर बड़ा ही सुंदर सा मनोरम घाट बना है, बड़ा सुंदर दृश्य है महाराज, जिसका निर्माण एवी एक्टन अंग्रेज अधिकारी की निगरानी में हुआ। और इस घाट के निर्माण में जो संपत्ति लगी है वो जानकी बाई सेठानी की संपत्ति लगी है। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एवी एक्टन, और वही अंग्रेज अधिकारी माता नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए आए। अब देखना, यहां विचारणीय बात है, अंग्रेज था लेकिन भगवती नर्मदा की महिमा को जानता था। घोड़े पर सवार होकर परिक्रमा कर रहा था। एवी एक्टन अंग्रेज अधिकारी इसी नगर नर्मदापुरम होशंगाबाद में आए, जब यहां कोई घाट नहीं बना था। उस अंग्रेज अधिकारी ने देखा कि कुछ माताएं बहनें और भाई लोग माता नर्मदा के जल में स्नान करते हैं। माताएं जल लेकर जा रही, कोई कपड़े धो रहे हैं। माता है बहनें बड़े बड़े जलपात्र अपने सिर पर रखकर घाटी को, तलेटी को चढ़ने लगे। अंग्रेज बादशाह ने जब ये दृश्य को देखा तो मन में यह विचार करने लगा कि देखो, बड़ी सी नगरी है और माता नर्मदा का भी पावन किनारा दक्षिण तट है, पर यहां नर्मदा के किनारे कोई घाट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। 5 पैसा है अब 5 गुना बेहतर अपने 4.2.1 अपडेट के साथ। आइए जाने। उस अंग्रेज अधिकारी एवी एक्टन ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया, रोक दिया, और सारे नगर होशंगाबाद में डिंडोरा पिटवा दिया कि आज शाम को सत्संग सभा का हम आयोजन करेंगे, सत्संग होगा, आप सभी पधारना। अब सत्संग की बात सुनी सभी सत्संग प्रेमी माता बहनें और जो भी भाई लोग थे, गांव के भक्तगण सभी एकत्रित हुए। बड़ा सा मंच बनाया गया और उस मंच पर चढ़कर वह अंग्रेज अधिकारी ने सारी जनता को संबोधित किया और पहले प्रश्न रखा, भाइयों और बहनों, मैं अंग्रेज अधिकारी हूं, मेरा नाम एवी एक्टन है, मैं माता नर्मदा की महिमा को जानता हूं, मैं परिक्रमा में हूं। मैंने देखा कि आपका बड़ा सा नगर है, यहां नर्मदा के किनारे कोई घाट नहीं है, माताएं बहनें जल लेकर चलती, सिर पर जल का पात्र रहता है, तो घाटी को, तलेटी को जब चढ़ती, यदि इनके साथ कोई घटना घट जाए तो हमारा यह मत है कि आप सभी थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करके सुंदर सा छोटा सा घाट बना दे। परमात्मा ने जो आपको धन दिया है वो धन का क्या करोगे? अंग्रेज बादशाह ने जब ये प्रश्न किया तो सारे भक्तगण, माताएं बहनें, भाई बंधु मन के अंदर विचार करने लगे कि सत्संग की बात हुई थी और महात्मा जी कह रहे हैं कि आप धन का क्या करोगे? माता बहनों में से एक माता अपने आसन से उठकर बोलने लगी, महाराज पहले तो आप मेरे प्रश्न का जवाब दो कि आप हमारे धन के बारे में जानकर क्या हासिल करना चाहते हो? आपने सत्संग की बात करी थी और आप हमारे धन के बारे में जानना चाहते हो। अंग्रेज बादशाह ने पुनः वही बात कही कि मैं तो विदेश से आया हूं
परिक्रमा करके पुनः निकल जाऊंगा, लेकिन माता नर्मदा के किनारे एक सुंदर सा घाट बन जाएगा। यदि आपकी थोड़ी थोड़ी धनराशि लग जाएगी तो नाम आपका भी चलेगा और यह पुण्य अमर हो जाएगा। किसी ने कहा हम दुकान बनाएंगे, किसी ने कहा हम बच्चों को पढ़ाएंगे, किसी ने कहा हम व्यापार में लगाएंगे। कोई ने भी अंग्रेज बादशाह की मदद नहीं करी। वही माता जिसका नाम था जानकी बाई सेठानी, उसने प्रश्न पूछा था, बोले महाराज आप हमारे धन के बारे में जानकर क्या हासिल करना चाहते हो, पहले मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। वही माता जानकी बाई सेठानी ने अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया और जानकी बाई सेठानी ने उस एवी एक्टन अंग्रेज अधिकारी की निगरानी में बड़ा सुंदर सा घाट बनाया है महाराज, जो आज भी विद्यमान है, जिसको आप और हम सेठानी घाट कहते हैं। बड़ा विशाल मय घाट है और बड़ा मनोरम दृश्य माता नर्मदा का दिखता है। सुबह शाम आरती होती है और इसी नगर होशंगाबाद का पुराना नाम नर्मदापुरम था। आज उसको हम और आप होशंगाबाद कहते हैं। इस कथा से हमको ये प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार जानकी बाई सेठानी ने अपनी धन संपत्ति एक पुण्य कार्य में लगाई, परमात्मा ने यदि हमको भी योग्य बनाया है तो हम भी कुछ ऐसा कार्य कर जाएं जो मृत्यु के बाद भी हमारा नाम चलता रहे। महाराज जानकी बाई सेठानी की मृत्यु को लगभग 230 वर्ष हो गए, आज भी नाम है और पुराण के माध्यम से आप सब सुन रहे हो। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन वही धन्य है जो दान में दिया जाता है और दान में दिया गया धन बचे हुए धन की रक्षा करता है। कहते कमाई का 10वां अंश दान में देना चाहिए। अब दान भी ऐसी जगह देना जहां हमारे द्वारा दिया गया दान का सही उपयोग हो। कुपात्र को दान मत दे देना, सुपात्र को दान देना, उसकी अंतर आत्मा दुआ देगी तो दान देने वाले की कमाई में पुनः वृद्धि होगी, प्रगति करेगा। महाराज तो कहा है मूर्खों को ज्ञान, मुर्दों पर श्रृंगार और कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। दान हमारा ऐसी जगह लगे जो सार्थक हो जाए। और कहा धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया वो संग चलेगा और जो रह गया उसे जंग लगेगा। महाराज क्योंकि जिस धन का हमने उपयोग कर लिया, मकान बना लिया, आभूषण पहन लिए, शरीर पर श्रृंगार कर लिया, नाना प्रकार की जीवन में व्यवस्थाएं हमने करी, जिस धन से उसका उपयोग हमने लिया वही उपयोग की सुविधाएं हमें यहां मिलेगी, वहां नहीं। ये उपयोग की बात है, भोग की बात है। दूसरी गति दान। अब जो दान हमने दिया है उसका पुण्य हमें मिलेगा, तो उसका पुण्य हमको यहां भी मिलेगा और मृत्यु के बाद भी मिलेगा। और न हमने उपयोग में लिया, न दान दिया, तो फिर उसकी तीसरी गति है नाश। क्योंकि आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से उसका उपयोग करेगी